नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंड इम्पैक्ट में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो सर्वहारा से सुराज की संकल्पना यानी कि सरकार का जन कल्याण और सुराज अभियान। सर्वहारा वर्ग को सरकार की कई सौगातें हैं। विकास, रोजगार और गरीबों पर शिवराज सरकार का फोकस है। प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी कि किस तरह से सरकार इस अभियान को लेकर जनता के बीच में जा रही है। सुशासन के साथ साथ हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है, सभी के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, सभी को लाभ देने की कवायद है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से बीजेपी ने एक अभियान चलाया है। और आपको बता दें, जिस दिन पीएम नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते 20 साल पूरे होंगे, उस दिन तक ये तमाम अभियान चलाए जाएंगे। तो पहले आपको सुनवाते हैं इस अभियान को लेकर क्या कुछ कहा प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, और ठीक उसके बाद सुनवाएंगे कि इसे लेकर क्या कहना है विपक्षी पार्टी कांग्रेस का। जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है, जनोन्मुखी योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है, जो 7 तारीख तक चलने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को उनके 20 साल जो पूरे हुए हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रित्व के, जैसे शिक्षा से जुड़ी हुई बात, महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई बात है। इसमें एक महा वैक्सीनेशन अभियान जी मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 हो गया फर्स्ट डोज में। अब हम गुजरात से भी आगे हो गए हैं फर्स्ट डोज लगाने में। इसको संपूर्णता की ओर ले जाने के लिए 27 तारीख को जो महा वैक्सीनेशन अभियान चलेगा, उसमें सभी सम्मानित प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार के जिले की इन योजनाओं की और वैक्सीनेशन अभियान की वर्चुअल अथवा एक्चुअल, जैसा वो ठीक समझें वैसे एक एक कार्यक्रम की उन्हें सभी प्रभारी मंत्रियों को समीक्षा करनी है। भाजपा के लोग स्वराज, समर्पण, सेवा ये डायलॉग बोल के कहीं भी जाएं, इससे अब कुछ हल होने वाला नहीं है। जिनके हिस्से का आटा 10 किलो के आटे के पैकेट में 6 किलो आटा जिन्हें मिला है, उन लोगों को स्वराज की कल्पना और समर्पण की कल्पना और सेवा की कल्पना अपने आप है, दिमाग में बैठी हुई है। अब इसको जो है अलग तरीके से इरेज नहीं किया जा सकता। और ये जो है, ये संकल्पना ही जो है भारतीय जनता पार्टी की असली सूरत को पहचानने में देश को इसने मदद की। तो इस अभियान पर कांग्रेस के अपने सवाल हैं, लेकिन हम कांग्रेस और बीजेपी और वरिष्ठ पत्रकार से बात करेंगे। हमारे साथ तीनों लोग जुड़ चुके हैं। उससे पहले हम सीधा जुड़ रहे हैं वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान से, जो सरकार की इस योजना को हमें समझाने की कोशिश करेंगे। शोएब, स्वराज अभियान जिस तरह से सरकार लगातार समझा रही है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि यह केवल एक दिखावा मात्र है, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, ये इसलिए किया जा रहा है कि उपचुनाव नजदीक आ गए हैं। बिल्कुल विवेक, देखिए विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष तो हमलावर सरकार पर हमेशा रहता है। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री का जिस तरह से जन्मदिन था 17 सितंबर को, और उसके बाद जो कार्यक्रम शासकीय देखने को मिले, और स्वराज जो अभियान है उसके तहत 7 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। फिलहाल देखिए हितग्राहियों के लिए यह जो योजनाएं सरकार की तरफ से बनाई गई है उनका कितना इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, दिशा निर्देश भी फिलहाल इस कार्यक्रम के जरिए दिए जा रहे हैं। कई सौगातें दी गई है। देखिए स्व सहायता समूह की यहाँ पर बात की जाए महिलाओं की, तो उनको जिस तरह से राशि दी गई है, इसके अलावा देखिए किसान जो बीज ग्राम योजना थी उसकी शुरुआत की गई है। इस दौरान ही महा वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया गया और कल भी एक बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। जिस तरह से सरकार ने एक बड़ा टारगेट रखा है, और जिस तरह से अब जो दूसरा डोज है उस पर फोकस अब सरकार भी करेगी कि जिन ग्राम क्षेत्रों में की यहाँ पर बात की जाए या जिन जिलों में फर्स्ट जो डोज है वो पूरा हो चुका है, सेकंड डोज की अब जो है वो मुहिम भी चलाई जाएगी। जिस तरह से 2 दिन पहले भी शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में
सीएम हाउस में बैठक करी थी और फिर सभी प्रभारी मंत्रियों को स्वराज जो योजना है इसके तहत अपने अपने जिलों में जो है कार्यक्रम आयोजित करने को लिए कहा गया था। फिलहाल देखिए इन कार्यक्रमों के जरिए जो हितग्राही है मध्य प्रदेश के उनको सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। अलग अलग वर्गों की बात की जाए, किसान हो या शिक्षा से जुड़े सेक्टर की बात हो, महिलाओं की यहाँ पर बात हो या अन्य जो वर्ग हो, जिस तरह से आवाज देने की बात की गई है। फिलहाल देखिए हाल ही में कार्यक्रम भी हुए थे, कई ऐसे जो गरीब लोग हैं उनको आवाज भी सरकार की तरफ से दी गए हैं योजना के तहत। तो इस तरह के शासकीय कार्यक्रम देखने को मिले। स्वराज अभियान के तहत जिस तरह से जो कार्यक्रम है उनमें हितग्राहियों को सीधे तौर से लाभ फिलहाल सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और शिवराज सिंह चौहान की बात किया तो उनकी तरफ से जो प्रभारी मंत्री थे और सभी की बैठक लेकर दिशा निर्देश भी तय किए गए थे कि आने वाले समय में 7 अक्टूबर तक जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे तो अपने अपने जिलों में इसकी कमान संभाली जाए और कल भी एक बड़े जो कार्यक्रम है वो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद शोएब आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए। तो चलिए अब हमारे साथ जो पैनल जुड़ रहा है उनका जिक्र आपसे करा देता हूं। आज फिरोज सिद्दीकी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी सर बहुत स्वागत है, और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं फिरोज सिद्दीकी जी आपसे ही सवाल करना चाहता हूं। सर, आप लोग कह रहे हैं कि ये केवल एक दिखावा मात्र है। सरकार बता रही है कि फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश सबसे आगे हो गया है, मतलब गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है मध्य प्रदेश ने। हम यही बात कहते हैं कि अगर आप हो गए हैं तो आपको श्वेत पत्र जारी करने में क्या परेशानी है। आज तक किया क्या सरकार ने श्वेत पत्र जारी? कभी आप मीडिया के लोगों के सामने किया हो? एक बात। दूसरी बात, हमारा ये कहना है कि ये जो बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं 28 तारीख को, कभी 19 तारीख को, कभी 16 तारीख, हमारा कहना ये है कि 24/7 सबको वैक्सीन लगना चाहिए जी। अभियान में आप वैक्सीन का डोज रोकते हैं, लोगों के स्लॉट रोकते हैं और फिर अभियान में अव्यवस्थाएं फैलती हैं। नंबर 3 बात, जो सरकार कह रही है, हमारे पास जानकारी है कि 55 से 60 लाख डोज जो थे जिनको फर्स्ट डोज लगा था वो सेकंड डोज वो 83 दिन के अंतराल में नहीं लगा पाए और वो डोज जो है बेकार हो गया। उसकी भरपाई कैसे होगी और कब होगी? हमको लगना है 12 करोड़ डोज और आप अभी 6 करोड़ में ही कह रहे हैं अरे फर्स्ट डोज लग गया, और लगा भी है ये डोज तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको फ्री कराया है जनता को। मोदी जी तो पैसे ले रहे थे इसके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको फ्री कराया है। सवाल ये है कि ये जो स्वराज अभियान है, समर्पण है, सेवा है, ये कब थी? जब हम दूसरी लहर थी तो लोगों को लकड़ियां नहीं मिल रही थी शव जलाने के लिए, रेमडेसिविर किसी को नहीं मिला, जो चोरी चलेगा ये भी पता है कि सबको चोरी चलेगा, आज तक नहीं मिला। आटा चोरी किया इस सरकार ने, और सरकार ने तो कहा था सिद्दीकी साहब कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत ही नहीं हुई है। नहीं तो ये तो हाई कोर्ट में जाके कुछ और बोलती है सरकार। आप मीडिया झूठ बोलता है क्या? हम तो ये पूछ रहे हैं सरकार से कि फिर मीडिया झूठ बोलता है इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई हैं। कहाँ? शहडोल में नहीं हुई, जबलपुर में नहीं हुई क्या, और बाकी की जगहों पर नहीं हुई क्या? सब जगह मौतें हुई हैं पूरे देश भर में ऑक्सीजन की कमी से। तो ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं, ये सत्य है। जब ऑक्सीजन की दिक्कत थी तो आप नहीं दे पाए, रेमडेसिविर की दिक्कत थी तो आप नहीं दे पाए, किसी का इलाज नहीं करा पाए। इनका आयुष्मान कार्ड के ये पूरे गुणगान करते हैं, आयुष्मान कार्ड चला क्या किसी सरकारी अस्पताल में? तो लोगों ने अपने जेवर गिरवी रख के इलाज कराया है। ये स्थिति है सरकार की। और आज भी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, कर्मचारी हो, बिजली मीटर कर्मचारी हो, चयनित शिक्षक हो, विद्वान, अतिथि विद्वान हो, सब हैं। 20 लाख करोड़ के पैकेज में से क्या मिला? जो स्वराज अभियान में से ये भी तो बताएं माननीय मंत्रीगण की 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ था, उसमें से विवेक जी को क्या मिला, शोएब भाई को क्या मिला, पौराणिक जी को क्या मिला और फिरोज सिद्दीकी को क्या मिला? आदरणीय पौराणिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जब भी हम लोग बात करते हैं किसी योजना के बारे में तो ऐसा होता ही नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने वार पलटवार ना हो, लेकिन वाकई में स्वराज अभियान को किस तरह से देखते हैं आप? क्या वाकई में इससे सर्वहारा समाज का जन कल्याण हो सकेगा, जो मंशा है सरकार की? देखिए विवेक जी, एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी, कोई भी सत्ताधारी दल हो वो अपना लक्ष्य लेके चलता है और वो कहता है कि सभी वर्गों का कल्याण करना उसका लक्ष्य है।
जहां तक हम स्वराज अभियान की बात कर रहे हैं तो ये 17 सितंबर से शुरू हुआ है, 7 अक्टूबर तक चलेगा। हम किसी चीज की बीच में या शुरुआत में समीक्षा नहीं कर सकते। समीक्षा होती है उस कार्यक्रम के पूरा होने के बाद। जैसा फिरोज भाई ने कहा या इसके पहले हम भूपेन गुप्ता जी की बाइट सुन रहे थे, ये बात सही है कि योजनाओं में कमियां रह जाती हैं, कमियां सामने आती हैं। सरकार की मंशा अच्छी होती है, इससे कोई नहीं नकार सकता। कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, वो जनता के हित में काम करना चाहती है। लेकिन जब गड़बड़ियां सामने आती हैं तो सत्ताधारी दल की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को सबक सिखाए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे जिन्होंने ये गड़बड़ियां की हैं। उससे दो लाभ होते हैं, एक तो जनता को आगे योजनाओं में लाभ बेहतर तरीके से मिलता है और दूसरा सरकार की छवि भी बनती है और विपक्षी दल को ज्यादा हमला करने का मौका नहीं मिलता है। अब ये जहां तक इस अभियान की बात कर रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि जैसे कोरोना वाली बात है कि वैक्सीनेशन हो रहा है, सरकार कह रही है हमने 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को फर्स्ट डोज दे दिया, टोटल डोज दे दिया, जिसमें 4.5 करोड़ के आसपास पहला डोज के लोग हैं। बात यह है कि जैसे फिरोज भाई कह रहे हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं, डेट निकल गई थी, 24 दिन या 28 दिन से ज्यादा हो गए थे। मेरा अपना मानना यह है कि विपक्षी दल को वो भूमिका निभानी चाहिए जिसमें वो जनता के साथ खड़ा नजर आए। अभी तक तो फिलहाल हम ये कहें कि कांग्रेस ने आंदोलन किए से हम नहीं नकार सकते, लेकिन कांग्रेस ने एकजुटता के साथ ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया जिससे जनता उनके साथ खड़ी हो या जनता के साथ कांग्रेस खड़ी नजर आए। सत्ता पर आप तभी हमला कर सकते हैं जब आप ताकतवर होंगे। तो पहले जरूरी है कि विपक्ष बहुत ताकतवर हो और शुभकामनाएं हम लोग तो ये देते हैं कि विपक्ष, लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष भी ताकतवर हो और जनता की लड़ाई लड़े। लेकिन सर, मैं आपकी बात में एक सवाल और करना चाहता हूं कि क्या आपको ऐसा लगता है सर कि विपक्ष जो आप बात कर रहे हैं कि एकजुट होकर विरोध न कर पाना कहीं ना कहीं सरकार को मजबूती दे रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। जब जब विपक्ष कमजोर हुआ है, सरकारें मनमानी पे आई हैं, सरकारों ने जो चाहा है वो किया है। इसलिए लोकतंत्र में बहुत जरूरी है सत्ता पक्ष के साथ साथ मजबूत विपक्ष की। और मुझे लगता है कि आज मध्य प्रदेश में विपक्ष कमजोर है कई चीजों में। जिन बातों को फिरोज जी कह रहे हैं मैं मानता हूं, इनकी बात मैं सही भी मान लूं कि सब गड़बड़ियां हैं। अगर गड़बड़ियां हैं तो सरकार के खिलाफ जनता क्यों नहीं खड़ी हो रही है? या तो विपक्ष का साथ नहीं मिल रहा जनता को, जी है ना? तो ये एक समीक्षा का विषय है और मेरा अपना मानना है कि विपक्षी दल को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए, उसे सरकार को घेरने के लिए जनता में जागरूकता लानी चाहिए और अपनी बात को ये बताना चाहिए कि मैंने ईमानदारी से जो कहा है वो सच है और जनता स्वीकार करे। विपक्ष जो कह रहा है वो सच है, तब सरकार पर आप हमला करने में सफल होंगे। आदरणीय फिरोज सिद्दीकी साहब, क्या वाकई में विपक्ष एकजुट होकर विरोध नहीं कर पा रहा है या जनता के वो मुद्दे नहीं उठा पा रहा है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि विरोध तो होता है लेकिन वो पार्टीवार ज्यादा हो जाता है। सर देखिए, जिस सरकार का जो सरकार अंधी और बहरी हो जाए, आप उसका कोई इलाज लोकतंत्र में होता नहीं है। फिर उसका इलाज परमानेंट जनता करती है और ऐसी कई सरकारों को आपने उखड़ते देखा होगा। 18 में शिवराज सिंह जी भी उखड़ गए थे। आज सवाल ये है कि फ्री वैक्सीन फॉर ऑल, ये बात राहुल गांधी जी ने शुरू की थी। पूरे देश में कांग्रेस ने इसको लेके एक अभियान चलाया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में सरकार को झुकना पड़ा कि हाँ साहब हम वैक्सीन फ्री करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। तो ये सवाल किसने उठाया? पहली बार कांग्रेस ने ही उठाया। रेमडेसिविर को लेके हम लगातार सरकार को घेरते रहे, लगातार हम सरकार को अस्पतालों को लेकर घेरते रहे, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर को लेके घेरते रहे। सवाल ये है कि जब सरकारें अपनी जो सीमाएं हैं उनको लांघ के काम करने लग जाएं तो उनको रोक पाना अकेला विपक्ष के बस का काम नहीं है। कोई मंत्री आप पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देता, क्यों नहीं देता? आप बता दीजिए मुझे, कोई मंत्री अगर सवालों का जवाब दे दे। आप पूछिए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, वो कहते हैं नेहरू जी जिम्मेदार है। उनसे कहिए कि ये क्या हो रहा है, बोले वो कांग्रेस जिम्मेदार है। तो इसका मतलब है कि सरकार जो है चारों तरफ से घिरी हुई है, लेकिन चूंकि उसके पास असीमित संवैधानिक शक्तियां संविधान ने दे रखी हैं सरकार को, वो उसका दुरुपयोग कर रही है।
कौन सा मुद्दा है इस प्रदेश में जिसको लेकर कांग्रेस ने आंदोलन नहीं किया? चाहे बिजली के बिल को लेकर हो, बिजली की कटौती को लेकर हो, आप चाहे शिक्षकों के मामले को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, पेट्रोल डीजल को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, कौन सा मुद्दा है जो कांग्रेस ने छोड़ दिया है? लेकिन आज 10 सरकार का अहंकार इससे समझ में आता है कि आज 10-11 महीने से पूरी दिल्ली को घेर के किसान बैठे हैं और सरकार सुनने को तैयार नहीं। अब हम नहीं, हम ठीक है, हम विपक्षी दल हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, क्या किसान भी राजनीति कर रहे हैं? चलिए, आपके तमाम बंद है। जी, आज आटा चोरी हुआ तो सरकार ने किसको जिम्मेदार ठहराया? रेमडेसिविर चोरी हुए तो क्यों नहीं मिले अभी तक? आपके तमाम मुद्दे और सवाल पर हमारे साथ जवाब देने के लिए राजपाल सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। स्वागत है सिसोदिया जी। वाकई में सिद्दीकी जी जो सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि स्वराज अभियान, जन कल्याण, यह सिर्फ केवल दिखावे मात्र के लिए हो रहा है। सर्वहारा के लिए सरकार भले ही काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस को अभी भी कई सवाल हैं आप लोगों से। देखिए, गरीब कल्याण के रूप में हम ये पखवाड़ा मना रहे हैं। माननीय मोदी जी के जन्म दिवस से लगाकर तो पंडित दीनदयाल जी की जयंती और उसके बाद में 7 अक्टूबर तक लगातार जिस प्रकार से हमने कार्यक्रम तय करे हैं, इन कार्यक्रमों में जिस विचार, जिस आइडियोलॉजी को लेकर हमने हमारी यात्रा प्रारंभ करी थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन का अंत्योदय, और अंत्योदय में भी ये भावना की जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति उस तक शासन की योजनाएं पहुंचे, और उसको पखवाड़े के रूप में हम जब पहुंचाने का काम कर रहे तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ उठने का प्रश्न इसलिए पैदा होता है कि जब इन्हें अवसर मिलता है तो ये कुछ करते नहीं है। हमारे भाई फिरोज जी अभी बोल रहे थे, वो लगातार सरकार को घेरने की बात कह रहे थे। मैं समझता हूँ कि फिरोज जी को जब ये इनके गांव में, इनके क्षेत्र में, वार्ड में निकलते होंगे तो इनको प्रधानमंत्री आवास के जो मकान बने हैं गरीबों के पक्की छत वाले, वो इनको दिखते नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी के नाम से ये जब गांव जाते होंगे तो इनको प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत वो पक्की सड़क नहीं दिखती होगी, जो गांव को कभी गांव के लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि वो पक्की सड़क से जुड़ जाएंगे और 12मासी सड़क से जुड़ गए। इनको नहीं दिखेगा। कांग्रेस के लोगों को इसलिए नहीं दिखेगा कि जब इनको अवसर मिलता है, जब इनके उद्योगपति कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो युवाओं को तो रोजगार देने की बात करते हैं, परंतु रोजगार देते किनको है? कांग्रेस के नेताओं को। स्वयं ट्रांसफर उद्योग खोल लेते हैं, स्वयं रोजगार पा जाते हैं, और जब उनको सिंधिया जी बेरोजगार कर देते हैं फिर से, तो फिर सिंधिया जी खराब है, ये हर कांग्रेसी कहने लगता है। तो वास्तविक में जब इनको अवसर मिलता है काम करने का, तब तो ये काम करते नहीं। और जब हम लोग काम करते हैं, हम हमारे अंत्योदय के सपने को साकार करते हैं, उस मूल भावना के अनुसार काम करते हैं, गरीब कल्याण का काम करते हैं, हितग्राही मूलक योजनाएं लागू करते हैं, लोगों को हित पहुंचाने का काम करते हैं, तो इनकी पेट में मरोड़ उठता है। इसलिए उठता है कि इन्होंने हमेशा गरीब की बात की, हमेशा कहा इन्होंने कि कांग्रेस का पंजा गरीब के साथ तो कांग्रेस का पंजा रहा, पर वो गले पे रहा। कांग्रेस ने गरीब का अपने पंजे से टेटुआ दबाने का काम किया इतने साल में। आज भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो हम गरीब को, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को, वंचित को मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं, और हमारा लक्ष्य है 2023 तक हम प्रत्येक व्यक्ति को जो है जी पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास में दिलाने का काम करेंगे। हम जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कल ही अनाउंस करा है, अब भूमिहीन को पट्टा भी देने का काम करेंगे। जो लोग जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह का वो उनको पट्टा मिले, इस बाबत भी हमारी सरकार काम करने का काम कर रही है। हमने तमाम वे सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान से लेकर पढ़ाई लिखाई दवाई तक की व्यवस्था अंत्योदय के सपने को साकार करते हुए पंडित दीनदयाल जी के विचार के अनुरूप हमने गरीब कल्याण पखवाड़े के तहत ये योजनाओं को नीचे तक लागू करने का काम किया है। हमने देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, हमने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही जो वाद दिया था, एकात्म मानव दर्शन दिया था, उस दर्शन की वजह से ही आज आप देखेंगे कि हम जो है पूरे विश्व को कोरोना की वैक्सीन बनाकर सप्लाई करने की स्थिति में आए हैं। जहां देशवासियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं, वहीं विश्व के कई राष्ट्रों को हमने वैक्सीन देने का काम किया है। कई गौरव के काम ऐसे हुए हैं इन दिनों में कि जिनको अभी मैं आपको गिनाना चाहूं तो समय की मर्यादा रहेगी, परंतु हमने पूरे प्रदेश स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी हमारी सरकारों ने किसानों के कल्याण, मजदूरों के कल्याण,
और गरीबों के हितार्थ योजनाओं को लागू करने का काम किया है। चलिए, आपकी तमाम योजनाओं पे विपक्ष का फीडबैक लेंगे, उससे पहले संदीप पौराणिक जी की तरफ रुख करते हैं। संदीप जी, आगामी समय में मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये बात कई बार होती है, चुनाव जब नजदीक आते हैं तो इसको लेकर जरूर चर्चा होती है, जो कि एक लाजमी भी है, न केवल पार्टी में बल्कि पत्रकारिता वर्ग में भी, कि उपचुनाव में इन योजनाओं के जरिए बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा आगामी उपचुनाव में। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो जो सत्ता में होता है वो अपनी जीत के लिए तैयारी करता है और योजनाएं उसका माध्यम होती है। तो जब भी उपचुनाव होते हैं सरकार उन योजनाओं को गति देती है और नई योजनाओं को लॉन्च भी करती है। उसके सामने लक्ष्य होता है जीत का। हर राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे सत्ता में बीजेपी हो, उस दल के लिए जीत महत्वपूर्ण होती है और उसकी कोशिश करता है। हम लोग तो प्रेक्षक हैं, समीक्षक हैं, ये कह सकते हैं, तो हम लोग उसका विश्लेषण अपनी तरह से करते हैं। सरकारें काम अपना करती हैं, विपक्ष काम अपना करते हैं और हम लोगों की जो भूमिका है वो करते हैं। लेकिन ये भी तय है, आप मान के चलिए, कोई भी राजनीतिक दल हो जो सत्ता में है वो जनता का दिल जीतने की तो कोशिश करेगा ही, क्योंकि चुनाव ही एक ऐसी चीज होती है जो ये बताता है कि अब तक जितना आपने शासन किया है उससे जनता संतुष्ट है। अगर हार मिल जाएगी तो विपक्ष को हावी होने का मौका मिल जाएगा। इसलिए सत्ताधारी दल इसे रोकने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ विपक्षी दल उस पर हमला करता है। इसलिए हर चुनाव से पहले ये समीक्षा स्वाभाविक है और चर्चाएं स्वाभाविक है कि ये चुनाव होंगे, ये दोनों दल जीतने की कोशिश करेंगे और सत्ता का क्या रुख है ये भी तय होगा। बिल्कुल। चलिए, फिरोज सिद्दीकी जी, राज्यपाल जी तो कह रहे हैं कि लगातार न केवल योजनाएं जनता के बीच में जा रही हैं, और उन्होंने तो उदाहरण भी दिया कि जब कभी आप अपने घर जाते होंगे, गांव जाते होंगे, तो आपको भी सरकार की योजनाओं का परिणाम दिखता होगा जमीन पर। मुझे तो हंसी इनकी बातों पे आती है। इंदिरा आवास योजना ही प्रधानमंत्री आवास योजना है, पूछ लीजिए मैं गलत कहता हूँ तो। एक बात, दूसरी बात ये कह रहे थे भूमिहीनों को पट्टे देंगे। अरे ये काम तो कमलनाथ जी की सरकार करके चली गई। मैंने ही अपने गांव में कितने लोगों को जिनके पट्टे थे और जो जिस जगह मकान बनाकर रहते थे, मैंने खुद ने अपने गांव के मकान का पट्टा जो है वो अप्लाई करके और अपने नाम ट्रांसफर करा लिया कि ये इतनी भूमि मेरी है, शासन ने दे दिया मुझे। ये तो योजना पहले ही हो चुकी है। कौन सी योजना, किसको भूमिहीन का पट्टा दे रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। असल दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सवाल के जवाब नहीं देती, वो उल्टी बातें करती है। आपने पूछा कुछ और वो जवाब दे रहे हैं कुछ। इनसे पूछिए ना भैया कि ये क्या हुआ था कोरोना के रेमडेसिविर क्यों नहीं मिले, कौन बेच के खा गया इनको। पूछिए इनसे ये जो 5 किलो राशन फ्री बांट रहे हैं, ये क्या ये मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून बनाकर लोगों को, गरीबों को फ्री अनाज नहीं दिया? सवालों पर जवाब ले लेते हैं सिसोदिया जी। राज्यपाल सिसोदिया जी, चलिए, राज्यपाल सिसोदिया जी से संपर्क लगता है इस समय कट गया है। राज्यपाल सिसोदिया जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, तो राज्यपाल जी से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। एक अंतिम प्रतिक्रिया संदीप जी की लेंगे, फिर इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। संदीप जी, तमाम सवाल जवाब तो होते हैं, जिसके बीच में वाकई में जनता के लिए जन कल्याण और सुराज, ये सब सुनने में वाकई में अच्छा लगता है। सरकार काम भी कर रही है और हम बता भी रहे हैं बारी बारी से सरकार किस किस तरह से कार्य कर रही है, लेकिन विपक्षी पार्टी के भी अपने सवाल होते हैं। इन दोनों के बीच का पायदान किस तरह से पैरेलल हो पाएगा कि सरकार काम भी करे और विपक्ष को ठीक भी लगे? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल बिल्कुल है। मेरा ये मानना है कि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विपक्ष की मजबूती। आप याद करिए कि अगर कांग्रेस की रिजिम में 1 रुपए पेट्रोल बढ़ता था तो पूरे देश में भूचाल आ जाता था, जनता उनके साथ खड़ी हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं हमें ये महसूस होता है कि विपक्ष अपनी जो मुद्दे फिरोज भाई कह रहे हैं वो मैं सहमत हूं उन बातों से, बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन उसको आप आवाज में आवाज नहीं मिला पा रहे हैं।
बिल्कुल। विपक्ष के साथ आवाज नहीं मिला पा रहे हैं, इसलिए आप सत्ता को चुनौती नहीं दे रहे हैं। अगर विपक्ष मजबूत हो जाएगा तो वाकई में जो आपने पैरेलल वाली बिल्कुल बात सर, कही है वो बिल्कुल। संभव लग रही है। आपकी इसी बात के साथ इस कार्यक्रम की यहीं समाप्ति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार का जन कल्याण है, जिसमें स्वराज अभियान है, सर्वहारा वर्ग को सरकार की सौगातें हैं, लेकिन विपक्ष के भी अपने सवाल हैं जो कितने जायज हैं। आने वाले समय में जनता उपचुनाव में किस तरह से इसे देखेगी, स्वराज का उस पर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए IND इम्पैक्ट में इतना ही। धन्यवाद।